क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे फर्स्ट आपको क्लास की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अगेन मैं इन्फॉर्म करता हूँ, 8 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 6 की थ्योरी क्लियर होने चाहिए आपको, और लाइन टू लाइन स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दिया है। ओके, ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पूछा गया क्लास के अंदर क्या क्या होता है? बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कोड। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। आपको पूछा गया डेटा क्या है? डेटा क्या है? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को चैप्टर 6 के अंदर भी क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक बोला है, प्रॉपर्टीज बोला है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। प्रोग्राम कोड का मीनिंग क्या होता है? उसके अंदर फंक्शन होता है और मेथड होती है। दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है? दोनों के पीछे पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है। पर फंक्शन में दो टाइप की वैरायटी है, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। जैसे अभी चैप्टर नंबर 9 के अंदर ओके एक मेथड थी। कौन सी मेथड थी? लेंथ नाम की मेथड थी। वो हमने नहीं बनाई थी, जावा ने रेडीमेड दिया था। ओके, एट्रीब्यूट जो प्रोग्राम वाइज हम खुद सेट करते हैं, वो इंटीजर लाना है, फ्लॉट रखना है, वो सब हम डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं, वो एट्रीब्यूट है उसका। प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के अंदर हम क्लास बनाते हैं। सबसे प्लस क्लास के अंदर वापस हम क्या डालते हैं? वेरिएबल डालते हैं। वेरिएबल के अंदर मेथड डिजाइन करते हैं, तो छोटे छोटे पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर लेते हैं। ओके चलो, अभी देखिए आगे वाले जो चैप्टर 7 में एक ही क्लास है, यहाँ पे 2-3 क्लास पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने आपको समझाया होगा। एक क्लास का नाम है रूम। ये क्या है? मुझको ये बोलो तो ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है? इंस्टेंस, लोकल या क्लास? इंस्टेंस। कौन सा है? इंस्टेंस है। ओके चलो, ये मेथड नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट पास किया है। मेथड नंबर 2, इसमें एक भी ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में नहीं है, कुछ भी पास नहीं किया, और यहाँ पे मैंने रिजर्व कर लिया है। ओके, तो मैंने हमने चैप्टर 7 के अंदर देखा था, इसको क्या बोला जाता है? इसके अंदर जो डिक्लेयर करते हैं इसको क्या बोला जाता है? लोकल वेरिएबल। ये इंस्टेंस था। ये मेथड किसी मेथड है? इंस्टेंस मेथड है। मेथड की वैरायटी कितनी है? वेरिएबल कितने टाइप के हैं? 3। मेथड कितनी है मालूम है आपको? 3। मेथड 2, इंस्टेंस एंड क्लास। इसमें लोकल नहीं आता, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। ऑलवेज देखो ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जाना। चैप्टर 8 के अंदर यही सब क्लैरिफाई किया हुआ है। इसके बाद देखते हैं वॉइड। ये थर्ड मेथड हुई, पर किसी में ये इंस्टेंस। इसके अंदर हमने डिस्प्ले किया। ये प्रोग्राम आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साइड से क्लियर कर लिया है, और इसको कैसे सॉर्ट बनाना है वो भी क्लियर है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था। अभी साइंस की एग्जाम प्रैक्टिकल हमारे स्कूल में चल रही है, इसलिए बच्चे आ भी रहे हैं और एग्जाम देना कंपलसरी है। तो मे भी आपको कैसे अरेंज किया आई डोंट नो, पर अब ये अपने हिसाब से भी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पीछे रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। रूम डेमो, रूम डेमो के अंदर हम प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे? रूम डेमो डॉट जावा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन लिखा है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग का एस कंपलसरी कैपिटल, इसमें ऑब्जेक्ट पास किया है। कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? रूम R1 और R2। ये दो लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे एक नया ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का यूज क्या होता है? डॉट ऑपरेटर का यूज क्या होता है? इंस्टेंस मेथड को या इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना हो तो कॉल कर सकते हैं। देखो ये क्या है? R1 डॉट लेंथ, वो वेरिएबल है ना, तो कौन सी वेरिएबल है? इंस्टेंस। यहाँ पे R1 डॉट एरिया है, वो क्या है? एरिया एक मेथड है। तो डॉट का कितने यूज मैंने आपको समझाया था? 2 यूज समझाया था। अभी समझ में आया? बाइट 2 बाइट 1, इसका मीनिंग क्या होता है? कास्टिंग, टाइप कास्टिंग नाम का यहाँ कंसेप्ट है। ओके, जिससे हमको क्लियर होगा क्यों ऐसा हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना ये सब फ्लॉट में है, डबल में हमने डिक्लेयर किया, और ये जो 2 है ना वो डिफरेंट है, तो वो 2 को 0 ना बना दे, इसके लिए हमने यहाँ पे कास्टिंग करते हैं। ओके, और F क्यों लिखा है वो भी आपको क्लियर है।
ओके, तो समझ में आया आपको डॉट ऑपरेटर का मीनिंग? ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट, आप मानोगे नहीं, मेरे जितने भी कॉलेज वाले स्टूडेंट है अभी बीसीए या बीएससी और एमएससी, ये सबको मैं अभी यही सब स्टडी करवा रहा हूँ। और आप यहाँ से इतना सब स्टडी करके मेरे पास से जा रहे हो, उसका बेनिफिट ले लीजिएगा स्टूडेंट प्लीज। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ इन्वोक द सेट एट्रीब्यूट मेथड, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, रूम ऑब्जेक्ट, सब कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो कुछ भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जैसे हमने एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू जीरो होती है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसमें भी वैल्यू क्या बन जाती है, एरे हो तो जीरो, फ्लोट हो तो 0.0। कैरेक्टर के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, नल। ओके, क्लास इन जावा। तो क्लास, ओके मुझे ये बोलो, क्लास के डायग्राम आपको मालूम है चैप्टर नंबर 6 के अंदर से? क्लास के डायग्राम के कितने पार्ट थे? 3। कौन सा? क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट और विजिबिलिटी। यहाँ पर भी ऐसे ही डेफिनेशन है, क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट इज अ सिमिलर फीचर्स। ओके, तो क्लास के अंदर एक टेम्पलेट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक लेंथ, विड्थ, हाइट, वो सब कुछ हमने यूज किया। और सिमिलर फीचर्स होना है, क्यों? डबल होना चाहिए तो डबल होना चाहिए। ओके, इंटीजर हो तो इंटीजर हो। उसके बाद हमने 2 टाइप के ऑब्जेक्ट बनाए। और रूम के अंदर, जैसे रूम एक टेम्पलेट है, ओके, उसके अंदर रूम के कॉमन प्रॉपर्टी है, जितनी भी रूम 1 हो या 2 हो, उसमें सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडो तो होना ही चाहिए ना, तभी तो उसको रूम बोलते हैं। ओके, क्लास नाम का एक वर्ड है, उसको क्या बोला जाता है, कीवर्ड। जावा के अंदर, मैं भूल गया आपको इन्फॉर्म करने के लिए, अराउंड 32 समथिंग कीवर्ड समथिंग है। जो मेजोरिटी ब्लू कलर के, जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो ब्लू कलर का वर्ड दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड होता है। तो वेरिएबल में आपको कभी यूज नहीं करना है, क्लास, क्लास का नेम और यहाँ पे ब्रैकेट, इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, वेरिएबल और मेथड। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो उसने क्लैरिफाई किया हुआ कितनी टाइप के मेथड है, सेट, डिस्प्ले और एरिया। अभी ये मेथड किसने बनाई है, हमने बनाई या डिजाइन करके दिया हुआ? बोलो, हमने बनाई। ये हमारी मेथड है, कई मेथड है जो रेडीमेड हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आज 9 के अंदर हमने रेडीमेड लेंथ नाम की मेथड प्रोवाइड की थी, ये भी मेथड है पर हमने खुद ने नाम रखा हुआ है। तो मैं उसका ऐसा नाम भी दिया हुआ था, जो प्रोग्राम डिजाइन किया था, डीबी यूज किया था, ए भी यूज किया हुआ था। ये भी देखो वेरिएबल है, लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडो, ये सब क्या है, बिहेवियर है, सॉरी वेरिएबल है। उसका बिहेवियर बाय द मेथड, उसका सेट, एट्रीब्यूट, डिस्प्ले और एरिया के अंदर यूज करते हैं। ओके, क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के टोटल कितने स्टेप होने चाहिए? 3। बोलो, 3। फर्स्ट कौन सा है? डिक्लेरेशन। सेकंड, इंस्टेंशिएशन। थर्ड, इनिशियलाइजेशन। ओके, डिक्लेरेशन के अंदर सबसे पहले क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। ओके, जब उसको स्पेस देते हैं, स्पेस देने के लिए कौन सा कीवर्ड है, न्यू। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट बाय एलोकेटिंग द मेमोरी। और अभी हमने चैप्टर 9 के अंदर भी क्लैरिफाई किया, तो 7 के अंदर भी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, जैसे इंटीजर से 4 बाइट रिजर्व होती है, जब इसमें कोई स्पेस फिक्स नहीं हो तो हम न्यू नाम के कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करते हैं। और ये मेमोरी क्यों होती है, अलग होती है। जैसे हमने लर्न किया था, आई लाइक जावा, दोनों न्यू से करते हैं तो दोनों की मेमोरी क्या हो जाती है, सेपरेट। बट जब आप कंपैरिजन का यूज करते हो तभी भी आंसर क्या आता है, सबका फॉल्स आता है। याद आ रहा है अभी? इनिशियलाइजेशन, जब कंस्ट्रक्टर हो तो देखो यहाँ पे इनिशियलाइज द न्यू पीरियड, तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इंटीजर एंड बूलियन, ओके, और इसमें फॉर्मर पैरामीटर्स और उसके अंदर रिटर्न्स करते हैं।
ओके, रूम स्पेस R1, तो रूम है वो क्लास का नाम है, R1 के ऑब्जेक्ट का नाम है, और उसके अंदर न्यू नाम के कीवर्ड से इसको क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है। जो स्पेशल मेमोरी होती है उसको क्या बोला जाता है, हीप मेमोरी। स्पेशल पोर्शन ऑफ द मेमोरी कॉल्ड फॉर हीप। और हीप के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइव रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स और रहती है, उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको लाइव वीडियो टेलीकास्ट कर रहा हूँ, मेरे लिंक के अंदर मैं होस्ट हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में ये लिंक के ऊपर मेरे सिवा और कोई यूज नहीं कर सकता। ये ऑब्जेक्ट लाइव है ना, हम सब लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, समझ में? हाँ, एक बार हमने लिंक छोड़ दी तो ये पूरे वर्ल्ड में ये सेम लिंक दूसरा कोई भी यूज कर सकता है। तो मैंने जो मेमोरी एलोकेट कर दी है ना, वो स्पेशल पोर्शन है। ओके, तो ये है हीप ऑप्शंस। तो ये मैं एग्जांपल अभी पहले से और भी क्लैरिफाई करवाने के लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बट न्यू ऑपरेटर से यूज करते हो वो भी मेमोरी एलोकेट करता है, और वो क्या क्या रिफर करता है, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो स्पेशल नहीं होता। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंट है इतना। तो इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाया हुआ था, R1 न्यू रूम। ओके, और दो लाइन को एक लाइन में सिंगल में भी लिख सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे उसने समझाया भाई रेफरेंस और एड्रेस ऑफ द वैल्यू वेयर द न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जैसे आप दोनों के लिए यहाँ पे देखो, हमने लेंथ ये सबके वेरिएबल डिक्लेयर कितनी बार किया था, वन टाइम, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट का यूज कितने करते हैं भाई, R1 का ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डिफरेंट है, R2 के अंदर वैल्यू डिफरेंट है। इसके लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास रूम। ये वेरिएबल कैसे है, इंस्टेंस। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। दूसरा यहाँ पे देखना, OOP लैंग्वेज क्रिएट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्ट इंस्टेंशन। इंस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड द मेमोरी टू स्टोर द ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस पे इंस्टेंस जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या मेथड डिक्लेयर करते हैं, उसकी स्पेस फिक्स होती है, और इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, बैक टू रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर भी है, जावा हैज ए गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का मीनिंग क्या होता है, मोस्ट एमपी लाइनर वो अपने हिसाब से, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी तरह समझना। मेरे सेलफोन में 128 GB है इंटरनल मेमोरी है, और रैम है 4 GB। तो 4 GB में उनको एवरी टाइम प्लस करना पड़ता है, नो। ठीक है, जैसे मेरे मोबाइल में से मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ या मेरी मेमोरी जो फ्री कर देता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रैम क्लीन हो जाती है, तो 4 GB मेरे लिए इनफ है। बट 128 के अंदर परमानेंट हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट है। मोस्ट एमपी लाइन है, अगेन मैं क्लैरिफाई करवा दूं, जो ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं वो ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेन आपने परचेस की है, तो एक बार उसके अंदर डेटा कॉपी किया है, 16 GB फुल किया है, बाद में फॉर्मेट लगाओ, वापस उसमें कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि रीयूजेबल है। इसके लिए जावा एज ए गार्बेज कलेक्टर दैट लुक फॉर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, reclaiming the memory those the object are used। ओके, जैसे एग्जांपल लेंथ विड्थ हाइट की बाय डिफॉल्ट आंसर क्या होता है मालूम है आपको? बाय डिफॉल्ट आंसर क्या था, 0.0 था पहले, याद आ रहा है अभी कुछ? Yes. ओके, ये 0 था। ओके, ये मेमोरी के अंदर पहला था। बाद में जब R1 के अंदर सेट एट्रीब्यूट किया तो ये 0 निकल गया, और उसकी जगह पे क्या आ गया, 8, 18.0, 12.5, 0, 10.0, 0 की जगह पे 2 आ गया। ओके, चलिए, जैसे मैंने R2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और वही ऑब्जेक्ट के अंदर ये डिलीट हो चुका, और उसकी जगह पे वापस लेंथ की जगह पे ओके 18 की जगह पे 14.0 हो गया, विड्थ उसकी जगह पे ही है, 12.5 की जगह पे क्या गया, 11.5 गया, हाइट था 10.0 की जगह पे 10.0 आ गया, और जो 2 था उसको रिमूव कर दिया उसने, जो 0 में थे 2 बना था, 2 में से उसको अभी अभी कौन सी वैल्यू हो गई उसकी, 1 हो चुकी है, उसको बोलते हैं ओवरराइट। इसके लिए ये सब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो ये हुआ उसका। तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है, जावा है वो कैसा है, गार्बेज कलेक्टर है। गार्बेज कलेक्टर मीनिंग क्या होता है, उसको अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को
हम वापस यूज भी कर सकते हैं, रीयूज भी करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उसमें हम क्या बनाते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया कैसा वेरिएबल है, वेरिएबल आर रिफर एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, ऐसा मेथड के अंदर भी ऐसे ही ऑप्शंस हैं, ये कीवर्ड आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, न्यू नाम का कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड से कैसा ऑब्जेक्ट बनता है, इंस्टेंस। इंस्टेंस ऑफ द क्लास मेथड क्या करती है, मेमोरी एलोकेट करती है, और डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हीप। जो अभी मैंने एक स्ट्रक्चर समझाया था 18.0 वाला, वो हीप है। ठीक से जब तक, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ओवरराइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने न्यू का यूज करके मेमोरी एलोकेट किया है। ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है ऑन सेट ऑफ द डेटा, सबका डेटा टाइप फिक्स है, जैसे डबल डबल डबल। ओके, वो लेंथ विथ हाइट का था, और जो लास्ट में था नंबर ऑफ विंडो का बाइट में हमने रिजर्व किया, इसलिए प्रोग्राम अभी क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड में देखो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, अभी यहाँ पे देखो इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड, तो सबके लिए कौन सा ऑपरेटर है, डॉट। एक डॉट नाम का ऑपरेटर है। चैप्टर 7 के अंदर हम कई सारे ऑपरेटर लर्न किए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब कुछ याद है आपको। तो देखो यहाँ पे यूज किया है room.r1 का ऑब्जेक्ट दिख लेके r1.length, तो ये क्या था, r1.length क्या था, ये इंस्टेंस वेरिएबल था। r1.display, तो ये क्या था, इंस्टेंस मेथड। स्टूडेंट आपको अभी समझ में आ रहा है, मार्क्स इसमें जाने नहीं चाहिए। और डॉट ऑपरेटर कौन सी साइड से जाता है, बोलो, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, मोस्ट टाइम भी लाइनिंग है। ओके, और जो मैं अभी हाईलाइट करवा रहा हूँ ना, ये आपकी अंडरलाइनिंग है फाइनली, इसके लिए मैंने क्लैरिफाई करके रेडी किया हुआ है। और कोई ऑब्जेक्ट को मेथड को यूज करना है तो आपको डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। इंस्टेंस वेरिएबल आर रिफर द व्हाइल द मेथड एज द सेम क्लास। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये डॉट ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, पहले एक क्लास का नाम क्या था, रूम था, और उसके मेंबर को हमको दूसरे क्लास में रूम डेमो के अंदर यूज करना है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, डॉट। सेम क्लास के अंदर यूज करना है तो डॉट ऑपरेटर का यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में आपको पूछा, ओके, इंस्टेंस वेरिएबल आर रिफर्ड विद इन द मेथड ऑफ द सेम क्लास, तो आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, ए यस, बी नो, सी ट्रू, डी फॉल्स। आंसर क्या आएगा, बी नो। नो। अभी समझ लेना, ये एंड मूवमेंट में ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इंस्टेंस वेरिएबल आर एक्सेस विदाउट द डॉट ऑपरेटर। हम डॉट ऑपरेटर के बिना, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम क्लास में होना चाहिए, दोनों क्लास अलग अलग नहीं होना चाहिए। ओके, तब हम यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमने क्लैरिफाई किया, और यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, देखो, रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट रिफर एनी ऑब्जेक्ट। इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नल। नल मींस व्हाट, जो भी डेटा टाइप्स लिखा है उसके हिसाब से वो चलता है। देखो यहाँ पे रूम R1 लिखा है हमने, तो इसको डिस्प्ले करने की ट्राई करते हैं, वो मना कर देगा, तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो उसको डिस्प्ले करके क्या करोगे, क्योंकि उसके अंदर क्या स्टोर होता है, 0 या ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, कोई भी रूम 1 के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेस नहीं दिया है तो उसके अंदर क्या होता है, नल वैल्यू स्टोर होती है। ओके, सेम वापस वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। क्रिएटिंग द न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर को हीप बोला जाता है, जो डिफरेंट टाइप की स्पेस मेमोरी एलोकेट करता है, जो हमने चैप्टर 8 के अंदर इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया था। देखो यहाँ पे लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट हैव ऑन इंस्टेंस वेरिएबल ऑक्यूपाई डिफरेंट स्पेस। इसे स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 नाम का ऑप्शन था।
और हम उसको कंपेयर करने की ट्राई कर रहे थे, तो उसका आंसर क्या आ रहा था? डिफरेंट। अभी यहाँ पे देखो क्लास वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सच वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास यूजिंग विच कीवर्ड? कौन सा कीवर्ड यहाँ पे यूज करने की बात कर रहे हैं? स्टैटिक। स्टैटिक से कौन सा वेरिएबल बनता है? क्लास। स्टैटिक वेरिएबल, अदरवाइज क्या बोला जाता है? क्लास वेरिएबल। ओके, अभी देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर इंस्टेंस मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट। पर क्लास के अंदर क्या होता है? ये दोनों लाइन मोस्ट टाइम भी है क्लास के ईच सेल उसके अंदर ही होता है। जैसे आपको मालूम है हम क्लास वेरिएबल को यूज करते हैं, तो क्या हो करते हैं? क्लास वेरिएबल को यूज करने के क्लास का नाम लिखते हैं या ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं? आगे प्रिंट लाइन वाला था प्रोग्राम, मोस्ट टाइम भी प्रोग्राम है प्रिंट लाइन वाला। आप सब अवेलेबल हो? ओके, समझाता हूँ। इंस्टेंस इंटीजर टोट विंडो, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? स्टैटिक वेरिएबल, अदरवाइज क्या बोला जाता है? क्लास वेरिएबल। इतना क्लियर हुआ? यस या नो? Yes. वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा। अभी यहाँ पे देखना, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम स्टूडेंट को चैप्टर 8 के अंदर क्वेरी है, इसके लिए मैंने लाइन टू लाइन वापस आपको स्टडी करवाने के लिए बोला। ओके, ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया। ये है स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। ये क्या है? स्टैटिक मेथड है, क्लास मेथड है। ऊपर वाला जो था वो क्लास वेरिएबल है, ये इसके पीछे ब्रैकेट लगाया है, आगे स्टैटिक कीवर्ड है, तो ये क्या बन गया? क्लास मेथड। अभी समझ में आया आपको? यस सर। थोड़ा थोड़ा यस। यहाँ पे क्लैरिफाई यस सर। किया, क्लास मेथड डिक्लेयर करना हो तो स्टैटिक कीवर्ड इन द फ्रंट ऑफ द मेथड डिफाइन। जब मेथड डिफाइन करते हो उसके आगे स्टैटिक लगा दो, क्लास वेरिएबल बनाते हो तो उसके आगे स्टैटिक लगा दो, तो वो वेरिएबल को और वो मेथड को हम स्टैटिक अदरवाइज क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड बोल सकते हैं। ओके, अभी समझना, आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा। और जो एमसीक्यू बना के पूछे जाते हैं, मैंने अभी तक आपको जो भी एमसीक्यू के अंदर कंफ्यूजन किया है और फुल मार्क्स नहीं आ रहे ना, उसका रीजन ये है। ओके, ये पूरे प्रोग्राम को समझो पहले। उसके अंदर क्या था? ये एक मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड एंड फोर्थ मेथड। ओके चलो गुड। ये मेथड कैसी मेथड है बोलो फटाफट? क्लास है कि इंस्टेंस है? इंस्टेंस। बट अगर आगे कुछ लिखा नहीं है तो कौन सा रहेगा? इंस्टेंस। ओके, ये वेरिएबल कैसा है? इंस्टेंस, पर ये अलग है क्योंकि उसके आगे क्या लगा दिया हमने? Static. स्टैटिक है। समझ में आया आपको? ओके, अभी समझ आओ। Yes. ये एक क्लास के अंदर मैं इस टोट विंडो को यूज करता ना तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर ये टोट विंडो को मैं दूसरे क्लास के अंदर यहाँ पे रूम डेमोस्ट्रेटिक के अंदर यूज करता हूँ तो मुझको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा आगे? क्लास का नाम और टोट विंडो। क्यों? दूसरे में सब में देखो R1 R2 लिखा है, वो भी एक मेथड ही है भाई। तो वो मेथड कैसी है? इंस्टेंस। तो इंस्टेंस मेथड को या इंस्टेंस वेरिएबल को मुझको कॉल करना हो, यूज करना हो, तो कंपलसरी क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। बट जब मुझको क्लास या स्टैटिक मेथड या वेरिएबल जब मैं डिजाइन करता हूं तो मुझको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उसको डायरेक्टली क्लास के नाम से दूसरे क्लास के अंदर से मैं बुला सकता हूं। बट ये क्लास नहीं है, इनकेस ये क्लास ही मैंने नहीं बनाया तो मैं डायरेक्टली उसके अंदर भी वापस रूम नाम का क्लास का नाम और टोट विंडो लिख दूंगा तो भी ये राइट है। अभी समझ में आया आपको? क्यों हम
दोनों अलग अलग डिक्लेयर करते हैं, उसका रीजन क्या है? ये उसका राइट रीजन है। ओके चलिए दूसरा एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। ओके यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। ओके कीवर्ड स्टैटिक इज वाई डिफाइन द मेन मेथड। तो कौन सा होगा? क्लास मेथड बन गया। कितने टाइप के वेरिएबल है? ओके ये पॉइंट एक बार रिफर कर लो ना, अच्छी तरह देख रहा है। क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड कैन बी यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ओके इसके रीड और एक्सेस करने का टाइम क्या हो जाता है? बड़ा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना नहीं है। क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड कैन बी एक्सेस इंस्टेंस मेथड आल्सो। ओके क्लास वेरिएबल मेथड और इंस्टेंस मेथड को बुला सकते हैं, बट इंस्टेंस मेथड क्लास वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मेमोरी डिफरेंट होती है। इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड कैन नॉट बी एक्सेस क्लास मेथड। अभी समझ में आया आपको? यस या नो? Yes. यस। ओके अभी हम नॉर्मली वेरिएबल की बात करें। आपको पूछा गया जावा के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल है? 3. 3। कौन सा? Local, Local instance, and instant class. class. ओके लोकल का मीनिंग क्या होता है? इनसाइड मेथड, मेथड के इनसाइड होना चाहिए या ब्लॉक के अंदर, उसको लोकल बोलते हैं। ओके इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल विद इन द क्लास बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या होता है? हीप मेमोरी किस में आता है? इंस्टेंस के अंदर। क्लास के अंदर क्या होता है? वेरिएबल विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही होना चाहिए, बट आउटसाइड ऑफ द एनी मेथड विद इन द स्टैटिक कीवर्ड होना चाहिए। और उसके अंदर वेरिएबल कैसे होते हैं? अलोकेटेड मेमोरी ओनली वंस पर क्लास। पर क्लास। अच्छी तरह इसको समझ लो। यहाँ पे देखो इंस्टेंस वेरिएबल आर इनिशियलाइज विद द डिफॉल्ट वैल्यू, क्लास वेरिएबल आल्सो इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यू। दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, दोनों का पर्पस और मेथड डिफरेंट है। रीड कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट मोस्ट टाइम पे है। मिनिमम 1 एमसीक्यू 2 एमसीक्यू इसमें से पूछे जाएंगे। ओके ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म समझा सकता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? बोलो फटाफट। Many forms. मैनी फॉर्म्स, बट उसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट मेथड। मेथड नेम क्या होना चाहिए? सेम, Same. बट उसके सिग्नेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। Different. ओके तो बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाते रहो। नाम क्या है सबका? सेम, मैक्स मैक्स मैक्स, बट आर्ग्यूमेंट देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितनी है? 2। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितनी है? 3। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितनी है? 3। पर ये दोनों का डेटा टाइप क्या है? डिफरेंट। और सबके आगे क्या लगाया है? स्टैटिक। ये Static. मेथड कौन सी है? Class. क्लास मेथड है। तो आपको अभी आपको समझ में है मेथड कितनी टाइप की होती है? 2। 2. वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? 3। 3. ओके ओके ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। आगे वाली जो थ्योरी मैंने आपको समझाने की ट्राई की है, अभी तो ये प्रोग्राम समझ में आ जाना चाहिए। कितनी बार मैंने ये प्रोग्राम समझा है, और अभी मैं इसके अंदर आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे कितने क्लास हैं वो बोलो पहले फटाफट। 2 क्लास है। 2. यहाँ पे कितनी मेथड है? 3 है। 3. तीनों 3 मेथड कैसी है? Class method. क्लास है। ओके मैंने यहाँ पे ये तीनों 3 मेथड को यूज किया है यहाँ पे, बट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट बनाया है नहीं। नो। No. न्यू कीवर्ड यूज किया है नहीं।
क्यों? नहीं। ऐसी मेथड है, क्लास मेथड है इसके लिए। और जब भी ये मेथड का मुझको यूज करा था, 3 टाइम का यूज करा था, यहाँ पे मैंने यूज किया है और यहाँ पे यूज किया, और इसके लिए उसके आगे मैंने डायरेक्टली किसका नाम लिख दिया है, क्लास का ही नाम लिख दिया है तीनों तीन में, और डॉट नाम का ऑपरेटर का यूज करके तीनों दिन का आर्ग्यूमेंट लिख दिया है, खत्म। ये प्रोग्राम के अंदर वही तो बेनिफिट है। ये इनकेस ये क्लास नहीं होता तो ये 3 लाइन है ना, मुझको यहाँ पे लिख देना था, तो भी काम हमारा चल जाता, तो भी ये कंडीशन ट्रू है। ये तो डॉट ऑपरेटर का कब यूज करें, दोनों क्लास अलग अलग मेथड है, सॉरी दोनों क्लास अलग अलग है, और फिर भी मैं ये प्रिंट लाइन की मेथड को दूसरे क्लास के अंदर पॉलीडेमो के अंदर यूज करना चाहता हूँ। तो ये सब आप समझिए, आपके लिए तो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं, कॉलेज वाले बच्चे भी ये सब नहीं समझते मेरे। एक एक कंसेप्ट, एक एक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ये एक्चुअली कंप्यूटर उसके पीछे ऐसा प्रोसेस करता है। ये रियल लाइफ में आपको कब समझ में आया, जब आप एक्चुअली आईटी फील्ड के अंदर जाओगे, प्योर आईटी लाइक बीसीए बीएससी में जाओगे, 110% आप मुझको याद रखोगे, और आपको फ्यूचर में कभी भी कोई क्लासेस या कुछ भी स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इतना बेसिक फंडामेंटल में क्लियर करवा रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड है, ओके, काइंड का ऑप्शन है, और उसमें क्या होता है, क्लास विदाउट यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, तो इसमें भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, वो एक भी आर्गुमेंट नहीं लेता। कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या होता है, क्लास नेम और मेथड का नेम क्या होना चाहिए, सेम। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप वैल्यू। ये अभी मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाना है ना, आपको आंसर देना है, अभी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो चलेगा। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिटी, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट इन्वोक एक्सप्लिसिटी। इन्वोक जब आप कर रहे हो, इन्वोक मींस व्हाट, कॉल कर रहे हो, तो न्यू ऑपरेटर का यूज करना है। ओके, यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम के अंदर मैंने सब समझाया था। क्लास का नाम क्या है, बोलो, अब जूम करके भी देख सकते हो। और ध्यान रखना, जब भी आप वीडियो भी ये सब देख रहे हो ना, कई 2-3 बच्चे को मेरे पे मैसेज है, सर वीडियो की क्लैरिटी अच्छी नहीं है। मैंने बोला भाई, ये अब जो तू वीडियो देख रहा है ना, उसकी आपकी साइड से क्लैरिटी कर देना, क्योंकि मैं क्लैरिटी करने के लिए तो उसके पीछे इतने मेहनत करवा देता हूँ। तो फिर आप जूम करोगे नहीं, जूम क्लैरिटी में एक एक वर्ड आपको दिखाई देगा। क्लास का नाम क्या है, अभी तो बोलो, रूम। रूम। मेथड का नाम क्या है, रूम। रूम। तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। ओके, दोनों का नाम सेम है, रूम रूम है। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। रफिजाम। बट दोनों के आर्ग्यूमेंट देखो डिफरेंट है, यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है। ओके, यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस। ये आगे स्टैटिक है, ये मेथड को क्या बोला जाता है, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी देखो यहाँ पे आगे वाला जो यूज करने था, यहाँ पे सेम हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डायरेक्टली वैल्यू यूज करते हैं, और उसको कॉल करने के लिए क्लैरिफाई। ये कंसेप्ट के अंदर सिंपल था, पे कंस्ट्रक्टर हो तो आपको इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी आप उसको कॉल कर सकते हो। इम्प्लिसिटी मींस इनसाइड। ओके, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर इन क्लास हम खुद बनाते हैं, डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो तो इसका ऐसा होता है, क्लास का नाम, ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं। इसको ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, यूजर डिफाइंड नो कंस्ट्रक्टर। बोर्ड की एग्जाम में ये टाइम मुझको ऐसा लग रहा है कि मोस्ट टाइमली क्वेश्चन, जैसे मैं आगे वाला पेपर जितने भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, उसके अंदर ये एमसीक्यू नहीं है। ओके, इसके अंदर देखो ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम आप समझोगे ना तो समझ में आने लगेगा, ये कंसेप्ट है। क्लास का नाम भी रूम है, ये भी रूम है, और इसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं, ये भी रूम है, ये भी रूम है। तो आप लोग सर ये यूज क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई पर्सन ऐसा भी हो, आर्गुमेंट नहीं डालना चाहता भाई, व्हाट्सएप के अंदर वो चैट नहीं करना चाहता है, दूसरी कोई ऑप्शन के थ्रू क्लैरिफाई करना चाहता है। तो आपको यहाँ पे ओनली फॉर कंसेप्ट समझाने के लिए
आपको यूजर डिफाइन नो आर्गुमेंट के लिए, फिर भी ये कंसेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर ही है, ये क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, और पॉलीमॉर्फिज्म भी है, यहाँ पे स्टैटिक का कंसेप्ट का यूज भी किया हुआ है ना, सब कुछ मिक्स होते हैं, आपको ये सब क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ओके, विजिबिलिटी मॉडिफायर एक्सेस, कितनी विजिबिलिटी है अभी तो बोलो? 4 4 एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हैं और विजिबिलिटी मॉडिफायर भी बोला जाए, इसके लिए उसका 4 पीस पॉपुलर है। एक सबसे फर्स्ट पब्लिक पब्लिक पब्लिक, पैकेज, पैकेज एंड प्रोटेक्टेड प्राइवेट। ओके, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने क्लैरिफाई, पब्लिक का सिंबल क्या है, प्लस plus प्लस पैकेज का सिंबल हैशटैग टिल्ड हैशटैग या सॉरी tilde, टिल्ड प्रोटेक्टेड का। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी स्टूडेंट क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन पेपर मेरे सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट, आप रेफरेंस बुक में क्वेश्चन 3 टाइम रीड करना, और ऑप्शन, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके मैंने आंसर पहले से टिक करके रेडी करवाया है, और एक्स्ट्रा जो बोनस आपको डेज मिले स्टूडेंट यूटिलाइज करना। मैंने देखा है कई स्टूडेंट रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, जो अभी तक मेहनत नहीं करे ना वो बच्चे, अगेन अभी तक जो पूरे साल में स्टडी नहीं किया ना वो बच्चे अभी भी मेरे पास एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये आपको फ्यूचर में आपकी कॉलेज में सीट फुल करने में ये सब प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इससे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके, प्रोडक्ट का सिंबल hashtag, हैशटैग प्राइवेट का माइनस माइनस। तो ये सब हमने चैप्टर 6 के अंदर क्लैरिफाई किया था, और भी वापस हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, कोई भी पैकेज का नाम लिखना हो तो ये इसकी सिंटैक्स है, ध्यान रखना, पैकेज और पैकेज का नाम, हम उसको बोला जाता है डिफॉल्ट पैकेज। ओके, जिसमें कुछ भी आपको क्लैरिफाई करना है नहीं है। ओके, इसका ये कमांड आपको क्लैरिफाई करवा देते हैं, ये एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट हाई सिक्योरिटी किसमें मिलती है? प्राइवेट में प्राइवेट में। नैरोएस्ट या हाईएस्ट वर्ड हो तो प्राइवेट के अंदर, इसमें गड़बड़ी मत करना, इसके अंदर 110% एमसीक्यू आएगा। ओके, प्रोटेक्टेड के अंदर उससे थोड़ी सी लेस, प्राइवेट से लेस, पैकेज से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। उसका सिंबल कौन सा है? हैशटैग हैशटैग। ओके, इसके बाद डिफॉल्ट, उसमें टिल्ड साइन है, पब्लिक से थोड़ी सी अप, प्रोटेक्टेड से थोड़ी सी लेस। ओके, डिफॉल्ट है, उसमें एरो है। अभी देखो मैंने कहीं टाइम एमसीक्यू में एरो नहीं होता ना तो माइनस माइनस सिंबल आता है ऐसे 3 टाइम, तो ये भी एग्जाम में। ओके, वाइडेस्ट हो तो क्या होता है? पब्लिक, जिसका सिंबल था प्लस। ओके, वाइडेस्ट मींस पूरे कहीं भी आप कहीं से भी एक्सेस, मींस आपको सुपर क्लास एक ही प्रोग्राम के अंदर 4 या 5 क्लास बनाए कहीं भी यूज करना चाहते हो तो पब्लिक डिक्लेयर कर दो। ओके, अभी यहाँ पे आपको समझना है, प्राइवेट के अंदर मैंने कौन सा कंसेप्ट समझाया था? अनकैप्सुलेशन हो तो क्या होता है? प्राइवेट। इनहेरिटेंस हो तो क्या होता है? protected, ओके, ये सब दोनों डिफॉल्ट होता है। जब आप ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज नहीं करते आप तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? पैकेज। इसको बोला जाता है 4P, विजिबिलिटी भी बोला जाता है, या एक्सेस मॉडिफाई। अभी देखो एग्जाम के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, मॉडिफाई वर्ड यूज कर लूं, एक्सेस यूज कर लूं, एक्सेस विजिबिलिटी कर लूं, सर आउट ऑफ सिलेबस, कहां से आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे? एक्चुअली अभी आपकी साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ आपका एक एक प्रॉब्लम, ओके, एक एक वर्ड क्लैरिफाई करने के लिए ट्राई करवा रहा हूँ। ये टाइम मैं आपको अंडरलाइन नहीं करवा रहा हूँ कोविड की वजह से, आपको जो है डबल प्रॉब्लम मुझको है, ओके, तो फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना उसकी ट्राई कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये सिंबल याद रखना, पैकेज के अंदर 3 है और ये है सीक्वेंस, आप ध्यान में रखना चाहते हो तो ऐसा होता है 1 2 3 4, डिफॉल्ट 3rd है। एग्जाम ऐसे भी नंबरिंग किया भी जाता है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा पर फिर भी पब्लिक है। तो देखो यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है, पब्लिक का मीनिंग क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द क्लास, कहीं से भी यूज कर सकते हो, वाइडली अवेलेबल है। तो देखो ये कैसा वेरिएबल है?
वेरिएबल कौन सा है? इंस्टेंस, और उसको विजिबिलिटी क्या दी हमने? पब्लिक। ये कैसी मेथड है? पब्लिक, पर मेथड एक्चुअली है कौन सी? इंस्टेंस, क्योंकि उसके आगे कोई भी वर्ड यूज नहीं किया। इसके लिए देखो मेन है ना, मेन के आगे भी हम क्या लगाते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। याद आ रहा है आपको? जो सुपर क्लास हम मेन क्लास बनाते हैं ना, इसके आगे ऑलवेज हम क्या लगाते हैं? पब्लिक लगाते हैं। अभी इसका मीनिंग समझ में आया आपको? पब्लिक क्यों लगाते हैं? क्योंकि तभी तो हम क्लैरिफाई करने वाले हैं, कहीं से भी आपको यूज करना हो तो। ओके, तो पब्लिक का यहाँ से क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके चलिए नेक्स्ट। आज रेस्ट नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए डिफॉल्ट पैकेज के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? कुछ भी क्लैरिफाई कर दो पैकेज, और फिर भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। देखो कुछ भी नहीं लिखा है तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना हो यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, ये कौन सा वेरिएबल है? डबल, वो डेटा टाइप है उसका। एक्चुअली वो नॉर्मली कैसा है? इंस्टेंस। ओके, और उसके अंदर आगे कुछ भी नहीं लिखा तो कैसा विजिबिलिटी है? पैकेज। ओके, टोटल यहाँ पे 3 मेथड है। ओके, सबकी रिटर्न वैल्यू क्या है? इसका वॉइड है, इसका डबल है, इसका वॉइड है। तो एक्चुअली मेथड कैसी है? अभी तो बोलो। इंस्टेंस। इंस्टेंस। ओके स्टूडेंट, आप एक्टिव रहोगे, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे, तभी ये सब समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये सब का जब भी यूज करते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एक न्यू करके, और उसको यूज कर रहे हैं। बस सिंपल, आगे वाला था ऐसे ही हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, खत्म। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। प्रोटेक्टेड वो कौन सा होगा? सेकंड लेवल का होगा। और देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है, जब प्रोटेक्टेड यूज करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट होता है? बोलो। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। ओके, और प्राइवेट हो तो एनकैप्सुलेशन। अनकैप्सुलेशन। ओके, यहाँ पे देखो अनकैप्सुलेशन मैनिपुलेशन भी बोला गया है, और लिखा है should not be directly shared with anyone include the subclass is a private। ओके, तो सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी मिलती है उसमें। ओके, तो ये हुआ उसका मेन। और प्रोटेक्टेड के अंदर एक ध्यान रखना है, फ्रेंड वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबिलिटी। इनहेरिटेंस के अंदर 2 वर्ड याद रखना था, सुपर और एक्सटेंड। याद आ रहा है आपको? सुपर एंड सेकंड, और ये सेकंड लेवल का सिक्योरिटी है। जब हम इनहेरिटेंस होते हैं तो सुपर और एक्सटेंड वर्ड यूज करते थे, याद है आपको? यस। रीड किया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट का यूज किसके लिए? द बेस्ट वे प्रोवाइड द डेटा अनकैप्सुलेशन, इट इज अ मेक इज अ सर्च इज अ प्राइवेट एज अ पॉसिबिलिटी। अभी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ईयर में तो आपका जगह पे मैंने नेक्स्ट बेंच स्टार्ट कर दी होती है, और उसका भी चैप्टर 1 खत्म होने आया है। ओके, आप रिवर्स से अभी ये सब स्टार्ट कर रहे हो, समझिए उसका तो फुल सिलेबस है। ओके, आगे वाला जो प्रोग्राम था, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया तो क्या आने लगी? एरर आने लगी। उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ये रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से वो यूज नहीं कर सकता। इसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन लाया था, याद है आपको? गेटर एंड सेटर। गेट सेट। 2 मेथड बनाई थी हमारी खुद की, गेट लेंथ और गेट विड्थ नाम का, जो विजिबल नहीं था। अनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट था, इसके लिए हमने 2 मेथड डिजाइन किए। ओके, इसके लिए उसके अंदर मैंने नाम भी बोला था, एक्सेसर एंड म्यूटेटर। एक्सेसर क्या करता है? एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है। एक्सेस और मॉडिफाई बाय द अदर क्लास, वो अलाउड करता है। म्यूटेटर वैल्यू को क्या करने के लिए अलाउड करता है? मॉडिफाई करने के लिए। ओके, तो हमने ऐसे लर्न किया था, राइट बोलो या म्यूटेटेड बोलो, बोथ आर सेम। ओके, देखो यहाँ पे यूजर बाय अदर देन राइट द एक्सेसर मेथड, इट कैन अलाउ सर्च द मॉडिफाई।
और उसके आगे आपको क्या लगा देना है, गेट लिख देना है, गेट और सेट। तो यहाँ पे डिटेल्स क्या होगी, हाइड तो रहेगी, हिडन भी रहेगा, और आप उसको यूज भी कर लोगे। ओके, क्योंकि हमको उसका क्या करना है, देखिए गेट लेंथ, उसका नाम में टेम्पररी गेट लेंथ एल लगा दूंगा। देखो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसा किया हुआ था, मे भी आपको याद हो। देखो यहाँ पे प्राइवेट रखा है और उसका अलग यहाँ पे पास किया है, गेट लेंथ, रिटर्न लेंथ, गेट विथ। और जब भी मैं उसका यूज करता हूँ तो भी यहाँ पे मैं लेंथ या विथ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, जब उसका यूज करना हो तो। मैंने यहाँ पे यूज करने के लिए कौन सा स्पेलिंग लिखा हुआ है, बोलो। जब मैं उसका यूज करता हूँ तो मैंने अभी लेंथ और विथ का यूज करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा प्रोग्राम के अंदर, गेट लेंथ और विथ। वो किसको यूज करने के लिए बोल देगा, ऊपर वाले को। तो आपके नाम से मैं नहीं बुलाना चाहता, रोल नंबर से बुलाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझाया हुआ है। ओके, अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर क्या था, एक्सटेंडिंग था एग्जिटिंग क्लास। एग्जिटिंग के क्लास के अंदर आपको एक क्लैरिफाई कर दिया। ओके, ये प्रोग्राम समझो। अभी इसका थियरी के अंदर भी एमसीक्यू बना के पूछा हुआ। इसमें सुपर क्लास कौन सा है वो बोलो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे सुपर क्लास, एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे सुपर क्लास ये है। एरो दिया होता है, सब क्लास टू सुपर क्लास। इनहेरिटेंस के अंदर आपको एरो का यूज करना है। तो डायमंड किस में आता है, डायमंड उनके एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। वो किसका कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म का। देखो वापस वही का वही है, वहां पे ही आ गए। चलो देखो यहाँ पे अभी नाक कटवाओगे ऐसा लग रहा है मुझको, सब मिलके। ओके, रूम है वो कैसा क्लास है, सुपर या सब, सुपर सुपर क्लास। सुपर क्लास है रूम। तो क्लासरूम क्या है, सब क्लास। सब क्लास। सब क्लास। एरो पे ध्यान रखते जाना अभी। ओके, रूम के अंदर जो फीचर्स है वो वापस यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करना हो तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ कि ये पेरेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टी कौन यूज करता है, सब क्लास यूज करता है। तो पेरेंट बोलो, इसको चाइल्ड बोल सकते हैं। पेरेंट्स का दूसरा नाम क्या है, सुपर बोलो तो इसको क्या बोला जाता है, सब। इसका दूसरा क्लास क्या है, न्यू के एग्जिटिंग, एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिटिंग क्लास। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू। इसके बाद दूसरा नाम क्या था इसका, कौन सा बाकी रहा, डिराइव या बेस। डिराइव्ड। तो ये पेरेंट्स को डिराइव बोलते हैं या बेस बोलते हैं, बेस बेस बोलते हैं। तो उसके ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड। 10 डेज के अंदर वापस 0 का 0 हो गया ऐसा लग रहा है मुझको। तो ध्यान रखना आप, ये अभी बोर्ड की एग्जाम तक याद रखना है। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करूं, आपकी एग्जाम है वो कंफर्म है। इतनी सारी मेहनत इसके लिए करवा रहे हैं और 4-5 स्कूल में जा रहा हूँ तो इतना तो मुझको परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। ओके, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो चुकी है कई स्कूल के अंदर, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इंस्टेंस ऑफ द सुपर क्लास एंड सब क्लास। तो देखो यहाँ पे लेंथ विथ और सब तो है ही। ये R1 नाम का था तो सुपर क्लास था, क्लासरूम था। और ये क्या है, क्लासरूम, क्लासरूम और ये रूम। तो ये था उसका पेरेंट, ये उसका चाइल्ड था। फिर भी ये सब है ना वो यहाँ पे आ गया, क्यों, इसकी प्रॉपर्टी उसने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर लिया है। बट वैसे रूम के अंदर लेंथ विथ हाइट होना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम है उसके अंदर नया कौन सा है, बेंच होना चाहिए और सिटिंग बेंच होना चाहिए। नॉर्मल फीचर्स तो आगे वाला ही होगा। ओके, एग्जांपल देता हूं इसका मेन फीचर्स क्या होता है। गूगल ने पूरे वर्ल्ड का मैप लिया तो व्हाट्सएप वापस वो डेटा कलेक्ट करेगा, नो। तो व्हाट्सएप में व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करना है तो वो डायरेक्टली किसका यूज कर लेगा,
गूगल मैप का क्यों खुद का इतना 10 साल बिगाड़ेगा? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तो उसके जैसा काम है। तो यहाँ पे देखिए रूम नाम का क्लास था, ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल, ये क्लास वेरिएबल, ये यूजर डिफाइन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वापस यहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्टर भी है, यूजर डिफाइन आर्गुमेंट भी है, दोनों टाइप के वेरिएबल भी है। और नेक्स्ट में एक यूज किया हुआ है, यहाँ पे क्या यूज किया है, क्लासरूम के अंदर रूम एक्सटेंड करना है, तो रूम के जो फीचर्स हो किसमें आ जाना चाहिए, क्लासरूम के। इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया उसने, एक्सटेंड किया। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पे उसने क्लासरूम वापस कंस्ट्रक्टर बनाया, नो आर्ग्यूमेंट विद नो यूज। यहाँ पे देखो फ्लोट एल, फ्लोट बी, फ्लोट एच, नंबर ऑफ, यहाँ पे कुछ ऊपर तो लिखा नहीं है, फिर भी वो यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड लिख दिया है उसने। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बेंच, तो यहाँ पे ठीक है, चलो नंबर ऑफ सीटिंग बेंच यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। पर उसने यहाँ पे क्या किया है, सुपर करके, फिर वो सुपर क्या देखेगा, रूम है, रूम का है आगे वाले पॉइंट्स के अंदर, उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ एंड। यहाँ पे क्यों लेंथ इक्वल टू एल नहीं लिखा, विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू नहीं लिखा? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि Yes. यहाँ पे ये फीचर्स का यूज कर लिया उसने, एक्शन वर्ड यूज कर लिया और सुपर का यूज कर लिया। तो दोनों पॉइंट आपको इनहेरिटेंस में याद रखना है। तो देखो यहाँ वॉइड शो के अंदर भी ऐसा किया है, सुपर डॉट डिस्प्ले। तो आगे वाले क्लास के अंदर डिस्प्ले की जो मेथड थी ना, उसको भी रिकॉल कर लिया। तो सुपर से क्या कर सकते हैं हम, ये कीवर्ड से ओके, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट से आगे वाले क्लास में जो मेथड और वेरिएबल को कॉल करना हो तो सुपर यूज करना है इनहेरिटेंस के अंदर। बस ये आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना था। तो देखो यहाँ पे एक फीचर समझाया हुआ क्या है, सुपर नाम का कीवर्ड है। ओके देखो, कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास इज नॉट इनहेरिटेंस द सब क्लास, कीवर्ड सुपर इज यूज्ड टू कॉल कंस्ट्रक्टर of the superclass constructor subclass. This call must be first statement in the constructor. Okay, when there is no explicitly call the constructor of the superclass, no argument constructor of the superclass implicitly as the first as a super. इसके लिए देखो ये क्लास के अंदर हमने क्या यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया है। तो आगे वाला में से कॉल करने में थोड़ा सा इसको हेल्प करेगा। ओके थक गए सब, रेस्ट चाहिए, बट अभी टाइम नहीं है आपके पास और मेरे पास। और ये एक थर्ड क्लास है, कौन सा क्लास है, इनहेरिटेंस, जो रूम और क्लासरूम दोनों को यूज करेगा। रूम क्लासरूम में वो रूम को बुलाता है, हम रूम को भी बुला सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है रूम R1 का है, क्लासरूम का CR1 है। और जब भी मैं डिस्प्ले को यूज करता हूँ तो ये रूम का यूज करेगा, और जब मैं क्लासरूम का तो वो यहाँ डिस्प्ले वाले को भी कॉल कर सकता है। तो दोनों का सेपरेट यूज किया गया है। ओके मैं एग्जांपल दूं, मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, तो व्हाट्सएप एक्चुअली व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से आता है, मोबाइल में से आता है। ओके तो एक दूसरे के साथ तो ज्वाइंट होता है। तो ये टाइप का रिलेशनशिप है, उसको कौन सा टाइप का रिलेशनशिप बोला जाता है, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हाँ वो हमने डिजाइन करके रेडी कर दिया है। उसके बाद इसमें भी आपको प्राइवेट मेंबर का भी पॉइंट्स क्लैरिफाई कर दिया हुआ है और प्रोटेक्टेड। ओके इसमें भी कंपोजिशन एंड देखो प्रोटेक्टेड वर्ड यूज करने के लिए आगे एक प्रोटेक्ट वर्ड है, ये एक ध्यान रखना है। मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको, तो कई बच्चे ने इसके ऊपर राइट आंसर नहीं दिया है। ओके आप सबके मार्क्स इतने अच्छे भी नहीं है, मैं आपको वेरी गुड भी बोल सकता हूँ। क्योंकि अगेन मैं इन्फॉर्म कर दूं, 100 ऑफ 100 में 3 डिजिट है, इतनी सारी मेहनत इसके लिए जा रहा है। 99 लाके रुक जाओगे तो इतना अप्रिशिएट नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा टाइम मिला है, 30% सिलेबस कट है, एक ही पॉइंट्स मैंने मिनिमम समर वैकेशन से स्टार्ट करवा के सब स्टडी करवा रहा हूँ। इनफ रिसोर्स दे दिए, रेफरेंस बुक है,
वीडियोस अवेलेबल है, इतनी सारी फैसिलिटी इतना टाइम से मैंने कोई स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किया। ओके, तो बी केयरफुल। मुझको ये साल आपको जितने भी मेरे स्टूडेंट ज्वाइंट है मेरे साथ, उसको फुल मार्क्स चाहिए। Java does not support the multiple inheritance। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, तो क्या होता है उसके अंदर? हैज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास, ये इनहेरिटेंस में आता है। आगे वाला में पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी था। बस यहाँ पर भी इसके जैसे ही है। यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। बाकी आगे वाला जो कंसेप्ट था सेम कंसेप्ट था। ये कौन सा ऑपरेटर है बोलो ना, ये ऑपरेटर कौन सा है? तो मैं बोलूं चैप्टर 7 आपने रीड किया है। शॉर्ट एंड ऑपरेटर। टोटल विंडो इक्वल टू टोटल विंडो प्लस एन नहीं लिखना हो तो मैंने शॉर्ट कर दिया है भाई। एग्जाम में पूछा था। ये कौन सा सिंबल है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट। और कैसा इंक्रीमेंट है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके चलिए, यहाँ पर भी इसके जैसे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इनहेरिटेंस से मल्टी लेवल और मल्टीपल यहाँ पे पूरा पॉइंट समझाया हुआ है। हमने यहाँ पे आगे वाला क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो ऑब्जेक्ट का भी वापस हमने ऑब्जेक्ट बनाया। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बट थ्योरी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्लास कंटेनर यूज किया हुआ। ओके, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू सॉल्व किए इसके पीछे वाले? यस या नो? लो स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस बुक आपकी ओपन रखना और क्लैरिफाई करना। फर्स्ट एमसीक्यू आंसर आपको देना है। ओके, फर्स्ट क्लैरिफाई करते हैं। Which of the following is defined the attribute and method? क्लास। क्लास। एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं होना चाहिए, अभी तो आंसर दो भाई। क्लास। दूसरे सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो मुझको नहीं मालूम, एटलीस्ट कंप्यूटर में तो इतना ऑफर दो। मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। क्या आएगा? क्लास। क्लास। Which of the following is a keyword is used to declare the class variable and class method? स्टैटिक। A option static. Which of the following operator create the object and return the reference? न्यू। New. New. Very good. Which of the following method can be called without creating instance of the class? Class method. क्लास मेथड। क्या होगा? B option, class method. Which of the following refer the more than one method having the same name but ओवरलोडेड मेथड। Overloaded method. चैप्टर कौन सा है? 8 है। ये एमसीक्यू चैप्टर 6 में भी आ सकता है। ए ऑप्शन, ओवरलोडिंग मेथड। Which of the following invoke the automatically without the creating object? कंस्ट्रक्टर। Constructor. ई कंस्ट्रक्टर। देखो हमने न्यू कीवर्ड का यूज करके बिना भी बुला सकते हैं। Which of the following keyword is refer the super class? Super. सुपर। 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 पंजाब रखना स्मॉल में होना चाहिए। Which of the following is the invoke the instance method in Java? बी द नेम ऑफ द B. ऑब्जेक्ट। Name of object dot and the name of the method. एंड मेथड का नाम होना चाहिए। सीक्वेंस ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ सिंटैक्स और प्रॉपर वे में नोट्स बने होगी ना, तभी ये सब समझ में आएगा स्टूडेंट। अदरवाइज कितना भी वीडियो देख के कितना भी स्टडी करके या एमसीक्यू रट्टा लगा के कोई फायदा नहीं है। Which of the following access by the instance method? All of the above. All of the above. Instance variable, both instance and class variable, only class. सबको हमको एक्सेस तो करना ही है। 10th, when method is superclass and subclass having the same name and signature, what is time of the code? Inherited method. Yes, inheritance method. Okay, तो आई होप से यहाँ तक कोई क्वेरी भी नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 का फटाफट आंसर दे रहे हैं, सोच समझ के आंसर देना।
अभी मैं कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। अभी का अभी मैंने रिवीजन किया है, अभी का अभी आपने स्टडी कर लिया है, अराउंडेड 600 समथिंग एमसीक्यू आपने सॉल्व करके रेफरेंस भी सॉल्व करके ये मेरे क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। फर्स्ट, which of the following define the attribute? class, Class. डिजिट के साथ बोलना, एक भी A class. होना चाहिए। क्या आएगा? A और class. A class. जो चैट के अंदर आंसर दे रहे हो वो भी ऐसे ही बोलना। which of the following is a keyword is a declare the class variable and class method? Aesthetic. Static. Third, which of the following is a operator create the feature? C new. क्या आएगा? C new. New. Option. Which of the following is a method can be called without? B class method. क्या बोलता है? class method. B B method. class method, क्या बोला जाता है? क्लास। Fifth, which of the following refer the more than one method in the same name? Overloaded. Overloaded method A. ये ऑप्शन ओवरलोडेड मेथड। Method. स्पेलिंग में भी ध्यान रखना और क्वेश्चन प्रॉपर क्लैरिफाई करना। Which of the method is invoked automatically without command of the object? B construct. B construct. Constructor. सर ये सब हो गए। हाँ ऑप्शन Yeah. डिफरेंट है। Which of the following keyword is referred to superclass? The name of Extend. Extend. New. अभी आएंगे तो आपको स्टार्टिंग में टैक्स पे लाने के लिए थोड़ा थोड़ा इजी आएंगे। Which of the following invoke? B option. The name of the object. Name, Dot. the name of dot and the name of ओके method. अभी यहाँ से स्टार्ट करना है। ये एक एमसीक्यू में डिफरेंट है। और वेरिएबल नेम टाइप्स इज अ डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्लास नेम एंड क्लास वेरिएबल, उसको क्या बोला जाता है? Declaration. Declaration. डिक्लेरेशन। वेरी गुड। कीवर्ड न्यू इज अ डिफाइंड मेमोरी एलोकेशन कीवर्ड। In- instantiation. Instantiation. instantiation, कंस्ट्रक्टर B. इज कॉल्ड बी ऑप्शन। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इनिशियलाइज न्यूली। C. C initialization. Initialization. तो ऑब्जेक्ट लाइव ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? Heap. Heap. D, ओके देखो वर्ड से ही समझ में आ जाता है, ऑप्शन आपको देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। फिर भी मैं अगेन इन्फॉर्म कर रहा हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड allocating the memory special Constructor. C. structure. constructor, Java provides a different form of method, same name. Polymorphism. 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 बेटा सोचना ही नहीं है, मैं मेन वर्ड के ऊपर कुछ कोड कर देता हूँ, अभी तो मैं हाईलाइट भी नहीं करूंगा। When the single method having a different signature. Method overloading. Method overloading. Method overloading. If the name of the classroom is Java, which of the following constructor? बोलो अभी। Name of the class. B. कौन सा आएगा? अच्छी तरह क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये ऑप्शन क्लासरूम इन जावा विच फॉलोइंग द कंस्ट्रक्टर विद द आर्गुमेंट किसको B. मिला? B. बी ऑप्शन। यहाँ पे रूम ब्लैंक है और कभी भी मैं आपको बोला था उसके आगे कोई यूज नहीं करना, स्टेटिक तो आता ही नहीं है। डबल है तो ठीक है, चलो सोच भी लेते हैं। तो उसके अंदर कोई भी अभी भी आपने जितने भी एग्जांपल दिखे तो उसके आगे कोई भी डेटा टाइप नहीं है। बी ऑप्शन। द सोर्स फाइल विदाउट पैकेज स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज अ पैकेज बाय Default. B. Default. क्या आएगा? Default. Default. डिफॉल्ट। If the user wants to allow the other method read only the data value, user should be use Getter. method. Getter. 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 अभी देखो ये सब MCQ आपको ऐसा लग रहा है जैसा next if the user want to modify करना होता हूँ Setter. Setter. okay. Blind model is a relationship between two class. Inheritance. Inheritance.
The best way to provide the encapsulation is a method such as a possible. Private. क्या आएगा? Private. Right. The level of the protection of the blank is used to allow the access only subclass or friend word. Protected. Protected. 22. Blank modify are about the controlling the visibility in Java. Access modifier. Access. Yes. Which of the following statement is incorrect in the contents on constructor in Java? Sir, correct या incorrect? कौन सा correct? Sorry. Correct है. हाँ तो कौन सा आएगा इसमें? A. A must have same name Constructor as must have the same name as. तो constructor रिटर्न नहीं होता? नो. आंसर क्या आएगा? No. A. ये पूरा अपोज है. Variable is defined inside the method or block. class, Yes. क्या आएगा? Class. Blank is a variable defined within the class but outside any method. Instance. Instant. instant, Instance. समझ में आया आपको? विदाउट ऑप्शन आप फटाफट जो आंसर दे रहे हो ना वो ऐसे पॉसिबल है ही नहीं. तो आप अपने